आज हम बात करेंगे विज्ञापन एवं प्रचार के बीच अंतर की बात करेंगे। सामान्यतः ये माना जाता है कि विज्ञापन और प्रचार एक ही हैं। जो आम जनता है वो उसको इसी प्रकार से लेती है कि भी विज्ञापन जो कहा जा रहा है वही चीज़ प्रचार में भी कही जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ें एक हैं। लेकिन जब हम विज्ञापन की बात करते हैं तो विज्ञापन और प्रचार में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि विज्ञापन तो अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण माना जाता है, जो भी हम कहना चाहते हैं और उसके बारे में। लेकिन जो प्रचार है ये किसी भी व्यावसायिक संस्था के उत्पाद या सेवा या उसकी जो इकाई या उसके घटना उससे संबंधित संदेश या समाचार को किसी जनसंचार माध्यम से निःशुल्क प्रसारित किया जाता है तो उसे प्रचार कहा जाता है। तो हम ये मानते हैं कि अब हम इसके अंतर के आधार को देखेंगे कि भी अंतर के आधार में क्या बेसिक अंतर इसमें है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये प्रचार है और ये विज्ञापन है। तो हम अंतर देखेंगे विज्ञापन और प्रचार में। पहला अंतर है उसका अर्थ। विज्ञापन के बारे में हमने पहले भी कहा है कि ये एक निश्चित प्रायोजक द्वारा किया जाता है, यानी इसका पैसा एक प्रायोजक के द्वारा दिया जाता है और उसका भुगतान जो है उसके अंदर वो जो कुछ कहना चाहते हैं उसको अवैयक्तिक रूप से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जबकि प्रचार से तात्पर्य उत्पाद, सेवा या विचार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना अवैयक्तिक रूप से लेकिन निःशुल्क दी जाए, यानी उसका पैसा प्रायोजक द्वारा नहीं दिया जाता है और वो कोई ज़रूरी संदेश या कोई ज़रूरी उस उत्पाद या सेवा से संबंधित कोई बात है उसी को उसमें लक्ष्य किया जाता है। दूसरा अंतर का आधार है प्रायोजक। विज्ञापन का एक निश्चित प्रायोजक होता है। क्यों? क्योंकि वही उसको पैसा देता है कि विज्ञापन बनवाता है और उसको प्रस्तुत करता है। जबकि प्रचार के अंदर कोई निश्चित प्रायोजक नहीं होता है, यानी वह किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं होता है प्रचार में, क्योंकि उसका पैसा नहीं दिया जाता है। फिर आता है भुगतान। विज्ञापन में प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है, जबकि प्रचार के अंदर कोई अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं दिया जाता है। इसके अंदर अप्रत्यक्ष भुगतान तो होता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई भुगतान नहीं होता है। अप्रत्यक्ष भुगतान होने के बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रचारक है वह उसके वस्तु के बारे में पॉजिटिव चीज़ ही बोले, वह उसके बारे में नेगेटिव भी बोल सकता है और पॉजिटिव भी बोलता है। यानी यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह उस वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। फिर नेक्स्ट जो अंतर का आधार आता है वह आता है उद्देश्य। उद्देश्य का तात्पर्य यह है विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? वह जन समूह को जागरूक बनाना है और क्रय करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके वस्तु के बारे में जानें और ज़रूरत पड़ने पर उसकी वस्तु को ही खरीदें। जबकि प्रचार का उद्देश्य जो होता है वह उत्पाद या सेवा के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देना है। ये सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन लक्ष्य जो इसका होता है वह जनसामान्य ही होता है। नेक्स्ट अंतर का आधार आता है प्रकृति। प्रकृति क्या है? विज्ञापन तटस्थ तथा पक्षपात रहित नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रायोजक का पक्ष ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि प्रायोजक इसका पैसा दे रहा है, वह जो चाहता है वही चीज़ उसको लिखाता है। लेकिन प्रचार जो है वह तटस्थ एवं आलोचनात्मक होता है, वह उसके गुण दोषों दोनों को प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसका कोई प्रायोजक नहीं है। ये अपने आप में एक अलग से की जाने वाली एक्टिविटी मानी जाती है। फिर आता है नियंत्रण। विज्ञापन के संदेश, प्रस्तुतीकरण, रंग, रूप, आकार आदि पर प्रायोजक की पूर्ण नियंत्रण होता है। वो जो कहना चाहता है उसी को कहता है, क्योंकि उसका भुगतान उसके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन प्रचार के संदेश में किसी भी प्रकार से संस्था का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रचारक होता है वह उसके बारे में किसी भी प्रकार से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि उसके लिए भुगतान उसके संस्था द्वारा नहीं किया जाता है। एक और अंतर का आधार था जनता का विश्वास।
विज्ञापन पे जनता पूर्ण विश्वास नहीं करती है, क्योंकि वो मानती है कि जो भी विज्ञापन में देने वाला व्यक्ति है वह उसमें उसके दोषों का वर्णन नहीं करेगा, केवल उसके लाभों का वर्णन करेगा, इसलिए उस पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। लेकिन विज्ञापन की तुलना में प्रचार पे जनता का अपेक्षाकृत अधिक विश्वास होता है, क्योंकि वो ये मानती है कि प्रचार में गुण और दोष दोनों का प्रस्तुतिकरण होता है और वो इंडिपेंडेंट न्यूज़ है, उसका प्रायोजक द्वारा कोई लेना देना नहीं है। फिर है प्रतिक्रिया की आशा। विज्ञापन के लिए जनता के प्रति विशेष प्रतिक्रिया विज्ञापन दाता चाहता है, और वो विशेष प्रतिक्रिया क्या है कि वह चाहता है कि विज्ञापन देख के जनता प्रेरित हो और उसकी वस्तु को खरीदने के लिए आए, जबकि प्रसारणकर्ता जनता से कोई प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि वह मान के चलता है कि हमारा काम सिर्फ बताना है और प्रतिक्रिया जो है वह जनता के ऊपर छोड़ दी जाती है। फिर आता है प्रारूप और स्थान। विज्ञापन के लिए का विशेष प्रारूप, संचार माध्यम, सब कुछ जो है वह प्रायोजक द्वारा निश्चित किया जाता है और वह उसको बदल सकता है, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन प्रचार संदेश का प्रकाशन जो है प्रचार सूचना, संपादकीय, व्यंग्य लेख आदि के रूप में ही किया जाता है। तो इसलिए यह सामान्य विज्ञापन से भिन्न है। प्रचार जो है वो लिखित के अंदर ज़्यादा होता है और मौखिक या श्रव्य या द्रव्य नहीं हो सकता। फिर आता है अंतर का आधार पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से मतलब है कि बार बार रिपीटिशन, वो केवल विज्ञापन की होती है। विज्ञापन की पुनरावृत्ति बार बार हो सकती है, लेकिन प्रचार संदेश जो है उसकी पुनरावृत्ति प्रायः नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर एक बार किसी चीज़ के बारे में बता दिया तो दोबारा से उसी न्यूज़ को नहीं बताया जाता है। फिर आता है लक्षित समूह। विज्ञापन का लक्षित समूह जो होता है वह जनता होती है, जिसको ध्यान में रख के विज्ञापन बनाया गया है, जबकि प्रचार संदेश का भी जनसाधारण होता है, लेकिन जनसाधारण जो है वह इस बात को ध्यान में रख के उसमें किया जाता है, लक्षित है कि वह उसको सही बात बताना चाहते हैं। फिर अंतर का आधार आता है असफलता का प्रभाव। विज्ञापन असफल होने पर विज्ञापक को हानि होती है, यानी अगर विज्ञापन असफल होता है तो उस पर किया गया खर्च जो है वो प्रायोजक का व्यर्थ चला जाता है। लेकिन प्रचार संदेश के असफल होने पर प्रचारक या प्रसारक को कोई हानि नहीं होती, क्योंकि उसका उसमें कोई लाभ निहित नहीं है। वह सिर्फ वही बात बता रहा है जो उसके बारे में बताना चाहता है और हानि और लाभ से परे है। एक और अंतर का आधार आता है संबंध। विज्ञापन के कारण जो है प्रचार एक सीमा तक संभव हो जाता है अपने आप ही, लेकिन प्रचार संदेश से विज्ञापन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यानी विज्ञापन के पूरक के रूप में अगर पॉजिटिव प्रचार है तो वो पूरक के रूप में कार्य करता है, लेकिन प्रचार संदेश विज्ञापन का काम नहीं करता है। डिज़ाइन एक और अंतर का आधार है कि विज्ञापन को पेशेवर डिज़ाइनर से बनवाया जा सकता है, एजेंसियों से बनवाया जा सकता है, और जैसा हम चाहते हैं, जैसा सुंदर प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं हम उसका कर सकते हैं। लेकिन प्रचार संदेश जो है वह प्रचारक द्वारा जो है अपने लेआउट के रूप में तैयार किया जाता है, उसके लिए किसी एजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हमने देखा कि सामान्यतः कितने प्रकार के अंतर पाए जाते हैं प्रचार और विज्ञापन के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों बहुत भिन्न हैं, एक जैसे लगते हैं लेकिन बहुत भिन्न हैं। लेकिन इनमें हम ज़रूरी नहीं है कि हम इनकी बात करें कि इनमें क्या अंतर है, इनमें कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। समानताएं जो हैं वह कम हैं, इसीलिए हम इन दोनों को एक नहीं मान सकते। समानताओं में ये माना जाता है कि दोनों का उद्देश्य जो है जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करना होता है। दोनों का प्रस्तुतिकरण रंग विभिन्न चित्रों के रूप में किया जा सकता है। दोनों सेम माध्यमों का प्रयोग करके भी की जा सकती हैं। तो इसलिए ये समानताएं उसमें संभव हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि विज्ञापन जो है वह
विज्ञापन और प्रचार में अंतर होते हुए भी ये एक दूसरे के पूरक के रूप में भी कार्य करते हैं।